राम राम, जय हिंद। एक और सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है तुम सब के लिए, जो लोग भी बॉडी बनाना चाहते हो। वो है यार ये क्रिएटिन। ऑन का है ये, ठीक है। ऑन तुम्हें पता है एक लीडिंग ब्रांड है। जो लोग भी अगर फिटनेस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व हैं, जिम बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा भी हैं, उनको पता है ऑन की ब्रांडिंग क्या होती है, ठीक है। अब फेक मिलने लगे हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मत लेना अगर ऑन का लेना हो, वरना क्रिएटिन तो तुम किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। क्रिएटिन क्यों रिकमेंड कर रहे हैं हम? देखो, क्रिएटिन एक बहुत सस्ता सप्लीमेंट है और बहुत किफ़ायती सप्लीमेंट है। मतलब समझ रहे हो, ये एक डिब्बा जो है 600 रुपये का है, ठीक है। 1200-1500 तक के आते हैं। ये 600 रुपये का डिब्बा तुम्हारा 28 दिन या 30 दिन के लिए, 35 दिन के लिए चल जाएगा, ठीक है। तो इससे सस्ता सप्लीमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता है। एक डिब्बा ये जो क्रिएटिन है ये करता क्या है, जैसे ही इसमें तुम देखो, इसके अंदर जब भी तुम देखोगे एक स्कूप मिलता है, ठीक है। 3 से 5 ग्राम मिनिमम, मतलब एवरेज डोज होती है 3 से 5 ग्राम। ये इसको जब तुम दिन में एक बार लेते हो, चाहे वे प्रोटीन के साथ ले लो, हम तो प्री वर्कआउट के साथ ले लेते हैं कभी कभी। जब तुम एक स्कूप ले लेते हो तो होता क्या है, जब तुम जिम कर रहे हो, ठीक है। अब जिम में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? एनर्जी की, फ्यूल की। वो तो तुम खाने से ले रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम वर्कआउट करते करते एक पॉइंट पे ऐसे पहुंचते हैं जहां पे हम लैग कर जाते हैं सब कुछ। मतलब समझ रहे हो, ऐसा लगता है कि अब कुछ पुश करने के लिए हमें चाहिए, प्री वर्कआउट नहीं काम करेगा। यहाँ पे तुम्हारी जो मसल में एनर्जी स्टोर है वो काम करेगी। दो जगह एनर्जी स्टोर होती है, एक लीवर में और एक मसल में, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। मसल ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, ठीक है। हम ज़्यादा साइंटिफिक टर्म में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों में भी व्यस्त होंगे, तो उनको इतना इंटरेस्ट है नहीं साइंटिफिक टर्म में, उनको सिर्फ रिजल्ट देखने चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो मसल में ग्लाइकोजन में जो एनर्जी फ्यूल होता है तुम्हारे, जैसे ही तुम क्रिएटिन लेना चालू करते हो वो वाटर को होल्ड करते हैं मसल, ठीक है। तो पहली बात तो मसल तुम्हारी एकदम फुलर लगेगी कि हाँ मसल अच्छी लग रही, पंप अप अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो तुम 70 किलो बेंच प्रेस मारते थे, अब वो 80 किलो जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 70 किलो से डायरेक्ट तुम 100 पार कर जाओगे एक महीने में, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जो 70 से 80 पे जाना है उसमें टाइम बाकी दिनों के अपेक्षा बहुत कम लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि क्रिएटिन तुम्हें हेल्प कर रहा है। और बात करें, अगर जो लोग बात करते हैं किडनी में दिक्कत हो जाती है या कहीं पे भी दिक्कत हो जाती है, इससे किडनी में या कहीं पे भी दिक्कत तब हो जाती है जब तुम कोई किडनी की डिसीज तुम्हें ऑलरेडी हो। थोड़ा बहुत भी अगर किडनी की डिसीज होती तो इससे दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर तुम एक एवरेज इंडिविजुअल हो, नॉर्मल हो, रूटीन में कोई दिक्कत है नहीं उतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ में, तो तुम्हारे लिए क्रिएटिन से ज़्यादा सेफ सप्लीमेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। बात करें बस एक चीज़ की, वो है पानी की कमी। क्योंकि देखो, वाटर होल्ड कर रही मसल, और वो जो वाटर बॉडी से जाएगा वो पानी के द्वारा ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, ये फॉर श्योर है। गर्मी में जब तुम ये लेते हो तो गर्मी में ऑलरेडी इतनी प्यास लगती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन सर्दियों में हम पानी पीना वैसे ही भूल जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में पानी पीना हम कहाँ याद रहता है हमको। तो सर्दियों में जब हम पानी पीना भूल गए हैं ऑलरेडी, तो फिर हमें दिक्कत होती है इससे, क्रिएटिन से। इसलिए जब सर्दियों में इसको लेते हो तब तुम्हारे दिमाग में जरूर चलना चाहिए कि भैया क्रिएटिन लिया है, पानी पीना पड़ेगा। बाकी गर्मियों में तो ऑलरेडी पियोगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इसके जो लिंक्स होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से परचेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।